नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक सुपर कोचिंग में। क्या हाल चाल है? मैं हूं विनय अवस्थी। आप है मेरे साथ में एसएससी जीडी 2026 और आरपीएफ के बवाल को लेकर के। आपको बता दूं, अभी आपने न्यूज़ देखी होगी, कई सारे चैनल पे आपने देखा भी होगा कि कहा जा रहा है एसएससी जीडी 2026 और आरपीएफ जो आपका कांस्टेबल जो रेलवे पुलिस फोर्स है आपका, उसकी वैकेंसी साथ में आ रही है। क्या ये बात सही है? दूसरी बात, अगर वैकेंसी आ रही है आरपीएफ की साथ में, तो कितने पद बढ़ सकते हैं और टोटल कितने पद हो सकते हैं और किस तरीके से आपका इसके पद होंगे? क्या इस कई बच्चे आज कमेंट कर रहे थे मेरी क्लास में, क्या आरपीएफ का पेपर अलग से होगा एसएससी जीडी में? तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। कई बच्चे हैं जिनके कई सारे क्वेश्चंस हैं, उनको मैं कंप्लीट कर देता हूं यहाँ पे। तो क्या एसएससी जीडी के साथ ही आरपीएफ आएगी? ये 100% सत्य है। वो 100% कैसे सत्य है मैं आपको बता दूं। अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, लेकिन आज की 8 से 10 महीने पहले अगर आप जाओगे तो रेल मिनिस्टर ने ये कहा था कि जो वैकेंसी आरपीएफ की आनी है वो एसएससी के थ्रू ही आएंगी। अच्छा साहब, अब एक तो बात ये हो गई कि क्या एसएससी के थ्रू ही एसएससी जीडी ही कराएगा आपका आरपीएफ, तो ये तो बात कंफर्म है। आपने अभी तक देख भी लिया होगा, इतनी चर्चाएं इसकी चल रही हैं। ठीक है, अभी हाल ही में एक गाइडलाइन भी आई थी, एक राजपत्र में बाकायदा आरपीएफ के बारे में लिखा गया था कि आरपीएफ की जो हाइट वगैरह है वो 65 से 70 कर दी गई है। जो रेस दौड़ वौड़ का वो सेम टू सेम जीडी वाला हो गया। मतलब ये कंफर्म हो गया है, जिस तरह से इन्होंने आरपीएफ क्राइटेरिया मतलब इस बार भेजी है, उस तरीके से ये कंफर्म हो गया कि जो मतलब टोटल इन्होंने एसएससी की तरह ही रखा है। तो ये कंफर्म है कि यार जो आरपीएफ की वैकेंसी आनी है वो जीडी के ही थ्रू आनी है। मतलब 17 नवंबर तक आपको, नवंबर में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक बात बताता हूं आपको। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये कैसे इसकी वैकेंसी आपको नवंबर में देखने को मिल जाएगा ये। अब कई बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसकी वैकेंसी कैसे आएंगी, क्या रेलवे ये आरपीएफ है इसका पेपर अलग होगा? मैंने कहा नहीं। आपने देखा होगा कि जैसे एसएससी जीडी में एसएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, आपका एसएसबी होता है, बीएसएफ होता है, असम राइफल्स होता है, आईटीबीपी होता है। इसी में जैसे एसएसएफ की कट ऑफ अलग जाती है, पेपर एक ही होता है सबके लिए। जैसे एसएसएफ की कट ऑफ अलग है, सीआरपीएफ की अलग है, बीएसएफ की अलग है, ऐसे बनाई जाती है, कट ऑफ के अनुसार आपको पोस्ट दी जाती है। उसी आधार पे आपका आरपीएफ रखा जाएगा। ठीक है, तो एसएसएफ है, आरपीएफ है, ऐसे करके सीआईएसएफ है, ऐसे रखा जाएगा। तो जिस तरह के से आपकी कट ऑफ बन रही होगी उस तरह से आपको पोस्ट मिलेगी। ठीक है, अब मैटर ये करता है कि सर एसएससी जीडी 2026 में कितने पद संभावित हैं। तो मैं ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस टाइम भी एसएससी जीडी का बड़ा वो आया था रोल। तो मैंने आपको बताया था कि एसएससी जीडी 2026 में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 35,000 से, एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूं तो कम से कम मैंने कहा था आपको 35,000 से लेकर के ये 70,000 के बीच में पद आने हैं। 70,000 के बीच में पद आने हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि 50,000 या 54,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। 50,000 या 54,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं एसएससी जीडी में। अच्छा, अगर हम 50,000 मान के चलें और 3 से 4,000 आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट आएंगी। आरपीएफ कांस्टेबल जैसे एसएसएफ की पोस्ट निर्धारित करता है ना कि भैया 400 है, 500 है, एनसीबी की 86 है, 93 है, ऐसे आती हैं। आपने देखा होगा पिछली बार, बाद में पद बढ़ते भी हैं। इसी तरह से बीएसएफ में बताता है 16,000 पोस्ट इस बार आई हैं, 15,000 इस बार आई हैं। इसी तरह से आरपीएफ की अगर मैं बात करूं तो 3,000 से 4,000 पद संभावित हैं, जो कि हमेशा उसमें आपके अलग से निकलते थे। अभी क्या हो गया है, अब इसमें फायदा किसको है, लॉस किसको है, दोनों बताऊंगा। कई लोगों का फायदा भी है और कई लोगों का लॉस भी है। फायदा किसको है और लॉस किसको है, इन दोनों बातों पे चर्चा करूंगा। दोनों पहलुओं को देखेंगे, क्योंकि अभी तक जो लोग देख रहे हैं वो सब सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि अगर वैकेंसी की मैं बात करूं, टोटल वैकेंसी कितनी आनी है, तो जीडी और आरपीएफ अगर मिला देंगे तो मुझे लगता है 50 से 54,000 के बीच में वैकेंसी आपकी जानी है। मतलब 54-59,000 पहुंच सकती है। अगर 54,000 जीडी की है तो 3-4,000 इसकी आ सकती है। 3 से 4,000 के बीच में, इससे ज्यादा तो नहीं जानी। ठीक है, मतलब कम तो नहीं जाएंगी, ज्यादा बेशक चली जाए। ये तो हो गई एक बात। अब मैं ये मैटर ये करता है कि एसएससी जीडी अगर मैं बात करूं, एसएससी जीडी की ध्यान से समझिएगा, एसएससी जीडी प्लस आरपीएफ की बात करूं तो इसमें किसको, मतलब किसको लाभ है, ठीक है, और किसको हानि है। अब देखिए, लाभ किसको है मैं आपको बता दूं। लाभ उनको है, वो बच्चे जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हुए आए हैं, जिनका सपना है एसएससी जीडी में जाने का। रीजन ये है कि उतना ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है यहाँ पे। आपका हिंदी प्लस इंग्लिश में से कोई एक चूज करने को आ जाता है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका हिंदी में अच्छा स्कोर हो जाता है और उसके आधार पे यहाँ पे ये बाजी मार ले जाते हैं। सॉरी। तो जो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं उनको तो यहां पे मिल रहा है फायदा।
अब जो केवल रेलवे पे निर्धारित हैं, जो केवल इंतजार कर रहे थे आरपीएफ, 80% ऐसे बच्चे हैं जो निर्धारित मतलब इंतजार कर रहे थे कि आरपीएफ की वैकेंसी कब आएगी, हम उनमें डालेंगे, क्योंकि उसमें हिंदी इंग्लिश था नहीं, केवल आरपीएफ में मैथ्स रीजनिंग साइंस पढ़ के अपना हो जाते थे। तो वहां पे ऐसे बच्चे हैं जो आरपीएफ वाले जो बच्चे हैं, पर्टिकुलर जो आरपीएफ की तैयारी, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना ही होता है कि यार हमको रेलवे में जाना है, उनको यहां पे बड़ा लॉस है। और उनको, वो ऐसे बच्चे हैं जिनमें आपको बता दूं 80% ऐसे बच्चे हैं जिनको यहां पे हानि हो रही है। तो जो जीडी वाले बच्चे हैं उनकी कोई हानि नहीं, उनको तो लाभ मिल रहा है। और हानि किसको हो रही है? जो आरपीएफ वाले बच्चे हैं। और आरपीएफ के 100% बच्चे नहीं, आरपीएफ के 80% ऐसे, 80% बहुत बड़ा होता है, 80% ऐसे बच्चे हैं जिनको यहां पे लॉस हो रहा है, केवल इस वजह से कि ये जो आरपीएफ की वैकेंसी है ये जीडी में आ गई। रीजन उसका सेम है, पहले 165 हाइट मांग रहे थे, उसके बाद 170 मांग रहे, तो हाइट में ही सबसे ज्यादा चढ़ जाएंगे। उसके बाद रेस हो गया आपका, पहले 1600 मीटर था, अब तुम्हें 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ क्या अधिकतर चीजें आपके लिए कठिनाई हो गई है, क्योंकि जीडी वाले तो ऑलरेडी भाई वही कर ही रहे हैं, आरपीएफ वालों को यहाँ पे दिक्कत आ रही। तो आरपीएफ में आपके 80% ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है। अब मैटर ये करता है सर प्रॉब्लम तो है, हम करेंगे। अब प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, देखिए जितने भी यूट्यूब के टीचर हैं भाई, कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने कहा है कि हम ट्विटर अभियान चला रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। उन्होंने गुहार भी लगाई थी कि जितने भी टीचर हैं जो एसएससी जीडी पढ़ा रहे हैं, जो रेलवे पढ़ा रहे हैं, वो आकर के ट्विटर अभियान में साथ दें। हम आपके साथ आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है, ठीक है, और इसका विरोध होना चाहिए, तो आपके लिए 30 अक्टूबर 11 बजे सुबह 11 बजे से ट्विटर कैंपेन चालू होगा। तो ट्विटर कैंपेन पे जाकर के #justice_for_RPF_experience करके आपको चलाना है। बाकी आपको जो लगता है वो आप लिखते जाइएगा ट्विटर कैंपिंग में, तो इसमें आप शामिल हो सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है, देखिए ये 100% तय है कि एसएससी जीडी से वैकेंसी आनी है। कई लोगों का लाभ है, कई लोगों का लाभ भी है, ऐसा नहीं है, एक पहलू मत देखिए, लाभ नहीं है, लाभ है। और कई लोगों का लॉस है, लॉस वाले लोग ज्यादा है। लाभ वाले तो ऑलरेडी लाभ ले ही रहे हो भाई, आपको एसएससी जीडी पहले से ही आ रहा है, तो उसमें तो आप लाभ ले ही रहे हो। फिर आरपीएफ कांस्टेबल आ जाएगा तो आपका एक्स्ट्रा लाभ हो गया। लेकिन आरपीएफ के जो बच्चे हैं, जो ये मान के चले थे यार हमारा 165 हाइट है, हमारा हो जाएगा, तो उनको यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, काफी बच्चे जो है यहाँ पे निराश होंगे। अब अगर आपको तैयारी करनी है, कंप्लीट तैयारी करनी है, टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत बड़ा सा ऑफर लेकर के आया। ये ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है। प्राइस आपका ड्रॉप हुआ, ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, मात्र 999 रुपए का बैच मिल रहा है अगर आप विनय कूपन कोड लगाते हैं तो ये कूपन कोड याद रखिएगा, VINAY, ये कूपन कोड लगा करके ले लीजिएगा। इसमें आपको 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स फ्री में मिलेगा। टेक्स्ट बुक के जितने सारे कोर्सेज हैं, वो चाहे रेलवे के हों, एसएससी के हों, यूपी के हों, बंगाल के हों, बिहार के हों, महाराष्ट्र के हों, जितने भी आपके स्टेट हैं, जितने भी आपके सेंट्रल के एग्जाम चलते हैं, लाइव कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब एक सब्सक्रिप्शन लेने में सारे के सारे बैचेस आपको फ्री मिलेंगे। 1 साल के लिए आपको पास प्रो मैक्स फ्री में मिलेगा। आप PYQ, आप जो है क्या बोलते हैं, स्टडी नोट्स, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट जितना मर्जी है उतना दीजिए, टेस्ट खत्म नहीं होने वाला है, खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए। ये प्राइस ड्रॉप हुआ है, 1 नवंबर से ये प्राइस हो जाएगा 1249 रुपए। आज के लिए, अभी के लिए, आज से 1 नवंबर तक आपका 999 रहने वाला है। कभी भी जाकर के परचेस कर लीजिएगा, प्राइस ड्रॉप हुआ है, ये प्राइस दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप जाइएगा। पहली बात तो ये देख लीजिए, लाइव क्लासेस में सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। इसमें हमने आपके लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी, एसएससी जीडी, इसमें आरपीएफ भी लिखवा दूंगा। एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट डेली चल रहा है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। 3 बजे मेरी डेली क्लास होती है। अब अगर आप बैच कोई लेना चाहते हैं मान लीजिए, तो यहाँ जाइएगा, मेरी कोई भी क्लास ओपन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में खोलिएगा तो यहाँ पे आप देखोगे आपको लिखा मिल जाएगा सुपर पास लाइव के नाम से। कहाँ गया? टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, इसको क्लिक कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। प्राइस ड्रॉप हुआ है, ये ऐसे आ जाएगा, खुल जाएगा, बोलना खुल जा सिम सिम, और यहाँ पे जा करके आप अप्लाई कूपन करिएगा। यहाँ पे विनय कूपन कोड लगा दीजिएगा, VINAY, जैसे कूपन कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई न्यूज़ आती है मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। आपकी क्या राय है लाभ और हानि के बारे में? मैंने लॉस और नुकसान दोनों का बता दिया, क्या फायदा है क्या नुकसान है। आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और 30 अक्टूबर को ट्विटर कैंपेन में जरूर शामिल होइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।